डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एग्स, यानी जो अंडा है उसकी संरचना में मेमेलियन एग्स यानी स्तनधारी जो जंतु हैं उनके अंडे के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो अब तक मैंने आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्स है यानी जो अंडे की संरचना है उसमें इंसेक्ट्स के यानी कीटों के अंडे, फ्रॉक्स है यानी मेंढक का अंडा तथा हैन है यानी मुर्गी के अंडे के बारे में या उसकी संरचना के बारे में बता दिया। और आज मैं आपको जो मेमल जो मेमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनके अंडे के बारे में बताऊँ। तो जो स्तनधारी हैं, जो मेमल्स हैं, उनके जो अंडे होते हैं वो माइक्रोलेसिथल 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 यानी इनमें जो पीतक है उसकी मात्रा है वो बहुत कम होती है, या एलेसिथल यानी नगण्य पीतक की मात्रा बहुत कम होती है। यानी माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल ये बोलते हैं, या आइसोलेसिथल यानी जो पीतक है उसकी जो मात्रा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संपूर्ण अंडा है उसमें समान होता है। यानी पहले इनको हम एलेसिथल अंडे अपीत के अंडे बोलते थे, लेकिन कोई साइंटिस्ट मानते हैं, भ्रूण विज्ञानी मानते हैं कि बिना पीतक के तो ऐसा कोई अंडा नहीं है जिसमें पीतक की मात्रा नहीं हो। तो अब हम इनको माइक्रोलेसिकल यानी बहुत ऐसे अंडे जिनमें बहुत कम पीतक की मात्रा है वो बहुत कम पाए जाते हैं। बाहर की तरफ इसमें कोरोना रेडिएटा नामक ये संरचना या मेम्ब्रेन होती है, अंदर इसकी जोना पेलुसिडा और बीच में इसमें वो न्यूक्लियस होता है, साइज में बड़ा होता है। तो यह है मेमिलियन एस यानी जो स्तनधारी जंतु हैं उनका अंडा। तो स्तनधारी जंतु के अंडे हैं वो अपीत की अथवा समपीत की प्रकार के होते हैं। अपीत की या समपैत की यानी एलेसितल यानी जल की मात्रा में पाई जाती है, या माइक्रोलेसितल यानी जल की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। या समपीत की यानी जो आपका यौल्क होगा, पीतक होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है वो समान प्रकार का होता है। इनका जो व्यास है, जो आपका मेमिलियंस एग है उनका जो व्यास है वो 100 से 150 माइक्रोन तक होता है। अंडा से निर्मुक्त अंडाणु पूर्ण परिवर्तनीय होता है। जो मेमेलियन एग है उनमें जो अंडाणु होता है, आपका जो ओवम होगा, वो आपका अंडाणु होगा, वो अंडा से निर्मुक्त यानी अंडा से जब अंडा निकलता है उस समय जो अंडाणु है वो पूर्ण मैच्योर नहीं होता है, कंप्लीट मैच्योर नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है। ये वास्तव में द्वितीय ओसाइड होता है यानी सेकेंडरी ओसाइड होता है। यानी जो आपका ओजेनेसिस था उसमें आपको मैंने सेकेंडरी ओसाइड के बारे में बताया था, कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जो ओजेनेसिस है उसमें बताया था। तो यह वास्तव में सेकेंडरी ओसाइड होता है तथा कोशिका द्रव है उसमें वसा की बूंदिकाएँ पाई जाती हैं। जो साइटोप्लाज्म है उसमें फैट प्रोटीन यानी वसा की बूंदिकाएँ पाई जाती हैं। केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा आकार का होता है तथा जंतु द्रव की तरह अवस्थित होता है। जो आपके इस प्रकार के ये जो मेमल्स एग हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो बड़े आकार का होता है तथा यह जंतु द्रव यानी एनिमल बॉल है उसकी तरफ यह विन्यासित रहता है यानी व्यवस्थित होता है। तथा इसमें यौल की मात्रा अत्यंत अथवा नगण्य होती है, यानी जो यौल्क है, पीतक है, उसकी मात्रा अत्यंत कम होगी, नगण्य होगी या न के बराबर होगी। तथा कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली के बाहर जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर पारदर्शी एकोस्टीय जोना पेलुसिडा नामक आवरण पाया जाता है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर या आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके बाहर जो आपका है ये जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है। इसके बाद पारदर्शी एकोस्टीय जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है। तथा इसका क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको जो जो पिछले जो वीडियो में बताया था कि जो आपका जोना पेलुसिडा है वो आपकी जो कार्य इसको जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोकती है। जो पॉलीस्पर्मी यानी एक जो अंडा है उसमें एक से अधिक स्पर्म है उनके प्रवेश है उसको रोकती है। यानी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ एक की पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसे जोना पेलुसिडा हम
कहते हैं, जोना पेलुसिडा है कहते हैं। तथा जोना जोना पेलुसिडा है उसके बाहर भी एक लेयर पाई जाती है जो फोलिकल सेल्स का आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जोना पेलुसिडा है उसके बाहर की तरफ एक फोलिकल सेल्स है, उनका भी आवरण पाया जाता है, जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इस तरह का जो अंडा है वो आपके मेमल्स यानी स्तनधारी में पाया जाता है। यानी जो आपका मेमल्स जो स्तनधारी अंडे हैं, जो मेमल्स है उनमें पाया जाने वाला जो अंडा है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। यदि इस प्रकार के जो अंडे हैं वो माइक्रोलेसिकल यानी माइक्रोलेसिकल या एलेसिकल प्रकार के होते हैं। यानी जो आपका जो योलक है, पीतक है, उसकी मात्रा है वो नगण्य या सूक्ष्म होगी या एलेसिकल यानी एलेसिकल। तथा जो इसका आइसोलेसिकल यानी जो योलक है, पीतक है, उसकी जो मात्रा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो संपूर्ण अंडा है उसमें एक समान पाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं इस प्रकार के जो अंडे हैं उनको हम बोलते हैं आइसोलेसिकल। व्यास हम देखेंगे तो 100 से 150 माइक्रोन हो जाएगा। तथा जो इस प्रकार के जो अंडे हैं वो जो जब अंडाशय से ये निर्मुक्त होता है तो ये अंडाणु है जो ओवम है वो पूर्ण मैच्योर नहीं होता है। अतः ये वास्तव में है वो सेकेंडरी यूसाइट होता है। यानी जो मेमल्स का जो अंडा है, जो मेमल्स है, जो स्तनधारी जंतु हैं, इनमें जो अंडा है जो जब ओवरी यानी अंडाशय से निर्मुक्त होता है यानी यहाँ से हटता है तो बाहर आता है तो उस समय ये पूर्ण मैच्योर नहीं होता है। तो वास्तव में ये है अंडा नहीं होकर के सेकेंडरी यूसाइट होता है। तथा इसके जो कोशिका द्रव है उसमें वसा की भूमिकाएँ पाई जाती हैं। तथा केंद्र का जो अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है तथा एनिमल पॉल की तरफ इसमें पाया जाता है। तथा इसमें योल की मात्रा नगण्य या बहुत कम पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है, उसमें जो अंडा है उसमें कोशिका झिल्ली है उसके बाहर की तरफ एक कोश के पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। तथा बाहर की तरफ आपकी जो फोलिकल सेल्स होती हैं, आपकी जो फोलिकल सेल्स है उनका आवरण पाया जाता है, जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो आपके मेमिलियन है की जो मेमिलियन है स्तनधारी जो जंतु हैं उनके जो अंडे हैं उनकी संरचना इस प्रकार की होती है। यानी जो मेमल्स हैं जो स्तनधारी हैं उनमें माइक्रोलेसिकल या आइसोलेसिकल प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। माइक्रोलेसिकल यानी जो पीतक है उसकी मात्रा है बहुत कम पाई जाती है। आइसोलेसिकल जो पीतक है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो संपूर्ण अंडे में एक समान पाया जाता है। तथा जिसमें न्यूक्लियस होगा वह जंतु द्रव की तरफ पाया जाता है तथा यह साइज में बड़ा होता है। तथा जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ एक उसके पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। तथा जो बाहर की तरफ है इसमें जो है वो फोलिकल सेल्स का आवरण कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। यानी दो एग मेम्ब्रेन आपकी होगी, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। तो ये थी आपके जो मेमिलियन एग है उसकी संरचना।